बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। उस जैसे पिछले सवाल में हमने जर्नल बनाया था, इसमें भी हम जर्नल बनाएंगे। तो उसी तरह 5 कॉलम बना लें आप और लिखना शुरू कर दें। क्वेश्चन 4, तो सबसे टॉप पे आप लिख दें जर्नल और इसके नीचे 5 कॉलम बना लें। और डेट लिखने का मैंने आपको तरीका समझाया था कि पहले ईयर लिख लें और इधर लिख दें आप मंथ और यहाँ पे डेट, फिर ऐसे डिटो करते जाएं, जो भी डेट आती जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एंट्रीज करवाता जाऊंगा, आप लिखते जाएं। तो सबसे पहले एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख पेड इनटू बैंक ₹40,000। तो इसमें क्या होगा कि उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसमें से 40,000 बैंक में जमा करवा दिया, 60,000 कैश। तो हम क्या करेंगे, जो पैसे बैंक में जमा करवा दिए उसमें लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 जो कैश है। अब आप देखें, जब भी बिज़नेस स्टार्ट होता है तो मालिक जो कुछ भी देता है बिज़नेस को, यानी बिज़नेस में जो भी इन होता है वो डेबिट करते हैं। बिज़नेस में एक तो कैश आया 60,000 का, आने वाली चीज़ डेबिट होगी, और दूसरा जो पैसा आया है लेकिन वो हमारे पास नहीं पड़ा, बैंक में पड़ा है, लेकिन है इस बिज़नेस का, यानी बिज़नेस में ही आया है लेकिन उसकी प्लेस मुख्तलिफ है कि वो ये हमारे पास है, ये बैंक के पास सेफ कस्टडी में पड़ा है। तो लेकिन आई दोनों चीज़ें हैं, यानी ये जो बैंक अकाउंट है ये किसका है, इसका। मालिक ने पैसे दिए तो क्या हुआ, बिज़नेस में एक तो कैश आ गया और एक बिज़नेस का बैंक अकाउंट बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, आने वाली चीज़ डेबिट, दोनों चीज़ें आई हैं बिज़नेस में तो दोनों को डेबिट कर देंगे और देने वाले का नाम लिखेंगे। देने वाला कौन है, ओनर। तो ओनर का हम नाम नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, लफ्ज़ कैपिटल यूज़ करते हैं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, और नीचे नेशन दे देंगे स्टार्टेड बिजनेस। बस इतना ही काफ़ी। ये होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सितंबर 1 की। सेकंड ट्रांजैक्शन, इसमें यह फर्नीचर ख़रीदा 10,000 का और मशीनरी 20,000 की। बॉट फर्नीचर फॉर ₹10,000 एंड मशीनरी फॉर ₹20,000। इसमें कुछ नहीं लिखा, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, पार्टी नेम, तीनों चीज़ें नहीं हैं। तो इसका मतलब है ये कैश है, यानी ये तीनों चीज़ें ना हो, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या पार्टी का नाम, तो फिर उसको नकद समझा जाएगा। तो आने वाली चीज़ डेबिट क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी तरह मशीनरी आई बिज़नेस में, मशीन आने वाली चीज़ डेबिट, दोनों आ रही हैं। 10,000 20,000, हम लिखेंगे 10,000 20,000 ये डेबिट के कॉलम में, और क्रेडिट के कॉलम में जो है वो हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल लिख देंगे 30,000। कैसे आई ये चीज़ें, तो आई हैं तो कुछ गया भी तो होगा या लोन बना होगा, लेकिन ये नकद थी तो कैश गया। इसमें कुछ नहीं लिखा कि भाई पैसे पेमेंट कैसे की है, नकद की है या कैश में की है या चेक दिया है, तो ये कैश ही समझा जाएगा। आप नरेशन दे दें, फर्नीचर एंड मशीनरी परचेस्ड। 3 सितंबर की ट्रांजैक्शन, परचेज गुड फॉर 28,000, वेरी सिंपल। आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट, चीज़ें आई, गुड्स आई, गुड्स के लिए लफ्ज़ परचेज अकाउंट, और गया कैश है, क्योंकि इसमें भी हमें 3 चीज़ें नज़र नहीं आ रही, उधार की जो अलामात हैं वो नज़र नहीं आ रही, तो ये नकद है, तो परचेज डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट के कॉलम में 28,000, इसमें 28,000। ये 3 सितंबर। आगे 6
सितंबर में है सोल्ड गुड्स फॉर ₹16,000, गुड्स बेची हैं 16,000 रुपये की। इसमें भी कोई उधार की निशानी नज़र नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नकद है। चीज़ें बेचेंगे तो कैश आएगा और चीज़ें चली जाएंगी, और जब चीज़ें जाएंगी तो हम उसके लिए सेल्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और ये है जी हमारा 16,000। ये आपकी 6 सितंबर की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। 8 परचेज गुड्स फ्रॉम इश्तियाक एंड कंपनी, चीज़ें खरीदी हैं हमने इश्तियाक एंड कंपनी से ₹22,000। तो क्या होगा जब चीज़ें खरीदेंगे, बिज़नेस में गुड्स आएंगे, गुड्स लिख रहा है परचेज्ड गुड्स, तो गुड्स आई, आने वाली चीज़ डेबिट, तो गुड्स के लिए लफ्ज़ जब आएंगी तो परचेजेस और जब जाएंगी तो सेल्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब इसमें देखें उधार की अलामत निशानी नज़र आ रही है, पार्टी नेम आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल जिसके पैसे देने हैं उसका नाम लिख लेंगे, इश्तियाक एंड कंपनी। नकद होती तो कैश आ जाता, उधार है तो जिसको पैसे देने हैं बाद में उसका नाम, और आने वाली चीज़ डेबिट, और ये रूल है देने वाले का नाम क्रेडिट, ठीक है। लेने वाले का नाम डेबिट, देने वाले का नाम क्रेडिट। अगर हम उधार बेचते तो फिर अगर उधार बेचते तो यहाँ बंदा गुड्स रिसीव कर रहा होता तो लेने वाले का नाम डेबिट हो जाता। ये हम खरीद रहे हैं तो ये गुड्स हमें दे रहा है तो देने वाले का नाम क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, इश्तियाक एंड कंपनी क्रेडिट। 22,000 डेबिट के कॉलम में, 22,000 क्रेडिट के कॉलम में। ये आपकी ट्रांजैक्शन जो है ये 8 सितंबर तक कंप्लीट होंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन है इसलिए हम ज़रा स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो आगे आए जी 10 सितंबर, इसमें लिख रहा है पेड टेलीफोन रेंट फॉर द ईयर बाय चेक। देखें यहाँ पे चेक आ गया, अगर कुछ ना बताता तो कैश समझना था, लेकिन अब बता दिया है तो फिर यही लिखेंगे जो उसने कहा है। तो आप रेंट क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपको पता है हमेशा डेबिट होते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट। और ख़र्चा अगर नकद देते कैश लिख देते, लेकिन ये चेक है तो हम लिखेंगे बैंक, क्योंकि आपका बैंक कम हो जाएगा। चेक लेके वो बैंक में जाएगा तो वो आपके खाते में से इतने पैसे कम कर देंगे, ठीक है। तो आपका बैंक कम हो जाएगा, यानी बैंक जो आपका बैलेंस है बिज़नेस में वो आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस वजह से बैंक को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये 1,000 है, ठीक है। समझ आ गई आपको कि रेंट एक्सपेंस है इस वजह से डेबिट हुआ, बैंक जो है ये बिज़नेस से कम हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जाने वाली चीज़ क्रेडिट। 10 सितंबर की एंट्री थी। आगे है 11 सितंबर, इसमें लिखा हुआ है बॉट 1 टाइपराइटर फॉर ₹4200 फ्रॉम यूनिवर्सल टाइपर ऑन क्रेडिट। इसमें 2 निशानियां हैं उधार की, एक तो ऑन क्रेडिट लिखा है और एक यूनिवर्सल टाइपराइटर लिखा है। तो टाइपराइटर ख़रीदा है, ख़रीदेंगे तो बिज़नेस में टाइपराइटर आएगा। अब देखें आपको पढ़ाया है कि गुड्स के अलावा जो कुछ भी ख़रीदेंगे उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। गुड्स के अलावा जो कुछ भी बेचेंगे उसका नाम लिखेंगे। तो ये टाइपराइटर ख़रीद रहे हैं तो हम लिखेंगे टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, आने वाली चीज़ डेबिट। उधार ख़रीद रहे हैं तो जिससे उधार ख़रीदी हैं उसका नाम लिख लेंगे, यूनिवर्सल टाइपराइटर क्रेडिट, ठीक है। और ये है आपका 4200 का डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट के कॉलम में, ठीक है। इसके बाद है जी यूनिवर्सल टाइपराइटर को क्यों क्रेडिट किया हमने, क्योंकि ये हमें दे रहा है, लेने वाले का नाम डेबिट, देने वाले का नाम क्रेडिट। और टाइपराइटर बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। आगे सोल्ड गुड्स टू खुरम, आप देखें नाम आ रहा है पार्टी का, तो ये उधार है तो हम क्या करेंगे, जो लेने वाला है गुड्स उसका नाम लिख लेंगे, ठीक है। नकद होता तो फिर यहाँ पे कैश आ जाता, आने वाली चीज़ डेबिट, लेकिन अब कैश नहीं आ रहा, उधार है तो जो उधार ख़रीद रहा है उसका नाम,
लेने वाले का नाम डेबिट, खुरम डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो गया जी 24,000, ये आपकी समझिए। 17 की सोल्ड गुड्स टू अजमल फॉर कैश। देखें इस दोनों का फ़र्क नज़र आ रहा है। ये उधार थी तो कैश की जगह हमने नाम लिख दिया। इधर हम क्या करेंगे, गुड्स बेचेंगे, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो ये है जी आपका 4,000। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, इस एंट्री में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू अजमल फॉर ₹4,000 फॉर कैश। देखें इसमें भी नाम आ रहा है पार्टी का, लेकिन इसकी अहमियत ख़त्म होगी जब लफ्ज़ कैश आ गया। जिस एंट्री में लफ्ज़ कैश आ जाए वो कैश ही है, चाहे उसमें पार्टी का नाम लिखा हो। ऊपर वाले में सिर्फ पार्टी का नाम लिखा है तो इस वजह से उधार है, लेकिन निचली एंट्री में नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है। तो जब कैश आ जाएगा तो इसका मतलब वो एंट्री कैश ही शुमार होगी, पार्टी का जो नाम है उसको हम इग्नोर कर देंगे। अभी इधर है कैश टू सेल्स और इधर है खुरम टू सेल। ठीक है, आने वाली कैश आया, चीज़ें गई, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। इधर क्या है, जाने वाली चीज़ तो क्रेडिट हो गई, आया कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, आएगा तो सही लेकिन हम टेम्परेरीली पार्टी का नाम जो है वो लिख लेते हैं, लेने वाले का नाम डेबिट कर देते हैं। इसके बाद है 19th की एंट्री। ये एक नई एंट्री आ रही है, इसको समझ लीजिएगा गौर से। ठीक है, आपने पढ़ा था कि जब भी मालिक जो है बिज़नेस में कुछ देगा तो वो कैपिटल होता है, और जब कोई बिज़नेस से निकलवाएगा तो वो, इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। ये पहले भी आ चुका है। ड्राइंग जो हैं वो मालिक जो भी अपने घर के इस्तेमाल के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिज़नेस से जो कुछ भी लेगा वो ड्राइंग्स कहलाती हैं, और जो कुछ भी बिज़नेस में देगा वो कैपिटल कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने पढ़ा था कि जब मालिक ने दिया तो हम लिखते हैं कैश डेबिट और देने वाले का नाम क्रेडिट। तो देने वाला जो है वो तो ओनर है, तो उसके लिए हमने लफ्ज़ कैपिटल यूज़ किया। अब अपोजिट जाएं, अब अगर बिज़नेस जो है उससे कोई पैसा लेता है तो मालिक, तो अब क्या है, लेने वाले का नाम डेबिट होना चाहिए और जो चीज़ बिज़नेस से जा रही है वो क्रेडिट होनी चाहिए। लेने वाला कौन है, मालिक। तो अब हमने मालिक का नाम लिखना है, तो हमने ये पहले से डिसाइड किया हुआ है कि मालिक जो देगा, जब देगा तो फिर हम लिखेंगे कैपिटल, नाम नहीं लिखेंगे, और जब वो निकलवाएगा तो हम उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे ड्राइंग्स। ये भी याद रखें, मालिक का नाम हमने यूज़ नहीं करना। दो निशानियां हमने रख ली कि जब मालिक देगा तो हम कैपिटल लिखेंगे और जब निकलवाएगा तो हम ड्राइंग्स लिखेंगे। तो उससे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये कैपिटल और ड्राइंग क्या है, यानी ये ओनर के अकाउंट है। ओनर जब देगा कैपिटल, लेगा तो ड्राइंग्स। ठीक है, यानी इधर लेने वाले का नाम जो है वो आना चाहिए, लेकिन नाम नहीं आएगा, ड्राइंग्स का लफ्ज़ आएगा जब भी मालिक निकलवाएगा तो। ठीक है, मालिक के अलावा जो कोई भी आदमी है बिज़नेस में देगा या लेगा तो फिर उसका नाम ही यूज़ किया जाएगा। तो जो अगली एंट्री आपकी आ रही है वो यही है 19 सितंबर की, कि अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। तो अब इसमें क्या होगा, एक तो आपका बैंक कम हो जाएगा, बिज़नेस से बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, और दूसरा ये है कि अभी हम क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट दे देंगे क्योंकि बैंक से पैसे निकलवाएं। अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, बैंक कम हो गया यानी आउट हो गया, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो ये जो है ये आपकी 3,000 आ जाएगी। अब डेबिट किसको करें, लेने वाले का नाम, ले कौन रहा है, मालिक खुद, तो लफ्ज़ आ जाएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद है 21st की एंट्री, रिसीव्ड कैश, सॉरी ये 20th की एंट्री, विदड्रू फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़। तो ये तो कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए पैसे निकलवाए हैं, बिज़नेस में यूज़ करने के लिए। बिज़नेस से हम निकलवाते भी रहते हैं, जमा भी करवाते रहते हैं। अब निकलवा रहे हैं तो क्या होगा, बिज़नेस में कैश आ जाएगा, ठीक है, और आपका बैंक जो है कम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ बढ़ गई, एक कम हो गई,
जो बढ़ गई उसको यानी आ गई उसको डेबिट, और जो चली गई यानी बैंक कम हो गया तो उसको क्रेडिट। तो कैश डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये निकलो। तो जब जमा कराएंगे तो फिर क्या होगा, बैंक बढ़ जाएगा, ठीक है, और आपका कैश आउट हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। तो यानी जमा करवाते वक्त ये एंट्री, जमा करवाते वक्त बैंक को डेबिट कर देंगे और निकलवाते वक्त बैंक को क्रेडिट कर देंगे। यानी जो चीज़ बढ़ेगी वो डेबिट और जो कम हो जाएगी उसको क्रेडिट। इसके बाद है जी ये विदड्रू फ्रॉम, ये हो गया 21 की एंट्री है। कैश रिसीव किया हमने खुरम से 23,800, डिस्काउंट दे दिया हमने 200। अब हमने खुरम से लेने कितने थे ये भी पीछे देख लें, 24,000 लेना था। 15 सितंबर की एंट्री में नज़र आ रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कैश कितना आया वही लिखें, कैश है 23,800, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दे दिया तो ये हमारा नुकसान हो गया, ख़र्चा हो गया। तो नुकसान भी डेबिट होता है। कितने का नुकसान हुआ, 200 का। इस नुकसान का नाम है डिस्काउंट, ठीक है। और कैश देने वाला कौन है, ये है खुरम। अब आप देखें खुरम का खाता खुद 24,000 से क्रेडिट हो जाएगा जब आप इस तरह करेंगे, ठीक है। जितना कैश है उतना लिखें और जितना आपने डिस्काउंट दिया, जो आपका एक्सपेंस हो गया उतना लिख लें, तो ऑटोमेटिकली उसके खाते में 24,000 क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। देने वाले का नाम क्रेडिट, ठीक है। अब देने वाले का नाम यानी हमने क्रेडिट कर देना है, जितने वो पैसे देगा उतने लिखें, और बाकी जो है, या ऐसे भी समझ लें कि यानी कि उसने लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम खुरम 23,800, डिस्काउंट अलाउड 200, यानी इससे आपका टोटल 24 पूरा हो गया। तो पीछे आपने उससे 24 लेना ही था, तो इस वजह से आप उसका ना देने वाले का नाम उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट कर दें, या इस तरीके से चलें, दोनों एंट्रियाँ करें और दोनों का जो टोटल बने उतने से इसको क्रेडिट दे दें। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवा दिए, तो ये अभी मैंने आपको समझाया है। तो बैंक में जब पैसे जमा कराएंगे तो बिज़नेस से कैश कम हो जाएगा, आउट हो जाएगा, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। 11,600 कहाँ गया, बैंक में, बैंक आपका बढ़ गया, तो ये 11,600 ये आपकी एंट्री होगी। लिख दें कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। जब भी आगे एंट्री ये आए ना पेड इनटू बैंक, तो इसका मतलब यही होगा बैंक में पैसे जमा करवा दिए। 25 की एंट्री है, गुड्स वर्थ ₹2,000 फाउंड डिफेक्टेड वर रिटर्न टू इट्स हाक एंड कंपनी एंड द बैलेंस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम वाज सेटल्ड बाय इशूइंग ए चेक इन देयर फेवर। हमने इश्तियाक है, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है, या पीछे देख लें हमने इसहाक से क्या किया था, कोई ट्रेडिंग की है। हाँ ये इश्तियाक है, नीचे स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। 8 सितंबर को हमने गुड्स ख़रीदी 22,000 की, तो उसमें से 2,000 की जो हैं वो डिफेक्टिव थी, जो हमने उसको वापस कर दी, ठीक है। एंड द बैलेंस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम वाज रिटर्न्ड, ठीक है। तो आप क्या करें, इश्तियाक का अपने खाता जो सेटल कर दिया, पीछे भी आ चुका है इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। अब जब हम उसको पैसे देंगे तो उसका खाता सेटल करना है, तो खाता कैसे सेटल्ड होगा, आप देखें कि हमने उसे 22,000 रुपये ख़रीदा। पहले हम एंट्री पास कर चुके हैं परचेजेज डेबिट इश्तियाक क्रेडिट, ठीक है, ये था 22,000 से। अब हमने इसका खाता सेटल करना है, तो इसका मतलब जितने से ये क्रेडिट है इतने से ये डेबिट हो तभी खाता नील होगा ना। तो ये ले रहा, अब हम जब इसको पैसे देंगे तो ये इश्तियाक लेने वाला है, लेने वाले का नाम डेबिट, और खाता भी नील करना है, तो जितने से ये क्रेडिट है उतने से ही इसको डेबिट कर दें। अब देखें हम क्या करेंगे, 2,000 की चीज़ें जो हैं वो हम उसको वापस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमने पहले किया था परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट 2,000 से। अब इसके खाते में कितने पैसे रह गए,
यानी 22,000 था ना, तो उसमें से 2,000 तो ये रिटर्न से कम हो गया, पीछे बच गया 20,000, और वो हम उसको चेक दे देंगे। तो हम लिखेंगे बैंक, ये हो जाएगा आपका 20,000, और ये आपका खाता, इसका खाता सेटल्ड हो गया 22,000 पैसे। ठीक है, समझ आ गई कि जब भी इन फुल सेटलमेंट का लफ्ज़ यूज़ करें तो जितने से पहले उसका वैसे एक हिसाब कर लें कि हमने उसके पैसे कितने देने हैं। तो हमने उसके देने थे 22,000 और दरमियान में कोई उससे ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अगर हुई हो तो वो भी देख लें, लेकिन यहाँ नहीं हुई तो हमने जितने से ये क्रेडिट था उतने से ही डेबिट किया। अब ये सेटल हो गया, यानी ये देखें, ये जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, नील, काटना नहीं है वैसे, यानी ये भी पहले बता चुका हूँ कि कभी भी अकाउंटिंग में कटिंग नहीं करनी, हमेशा जो चीज़ें सेटल करनी है वो एंट्री की मदद से। तो 2,000 रुपये जो है ये हमने गुड्स वापस कर दी, इससे सेटल हो गया, और पीछे क्या बचा 20 का हमने उसको चेक दे दिया। और जब भी हम चेक देंगे हम तो हम बैंक का नाम यूज़ करेंगे, बैंक अकाउंट। आगे 28 की एंट्री है, हमने गुड्स ख़रीदी असलम से, बॉट गुड्स वर्थ ₹4200 फ्राम असलम से चीज़ें ख़रीदी 4200 की, और आगे अकरम को बेच दी। तो ये 2 एंट्रीज़ हैं, एक एंट्री ख़रीदने की है और एक एंट्री बेचने की है। तो आप लिख लें, आप पहली एंट्री करें ख़रीदने की, गुड्स परचेज़ की आपने, बॉट गुड्स वर्थ रुपीज़ फ्राम असलम, तो परचेज इज डेबिट, और जिससे ख़रीदी है उसका नाम क्रेडिट। ठीक है, ये करेंगे 4200 से 4200। ये कंपाउंड, यानी ये 2 एंट्रियां हो रही हैं एक ही तारीख में, एक सेल की हो रही है और एक परचेज़ की हो रही है। तो ये पहले हम परचेज़ की कर रहे हैं, तो चीज़ें आई, आने वाली चीज़ डेबिट और देने वाले का नाम क्रेडिट, और ये ही बेच भी दी हमने। तो दूसरी एंट्री होगी अकरम डेबिट, सेल्स क्रेडिट 6000, ये आपकी एंट्री होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है अकरम। अच्छा, अभी आपके जहन में शायद सवाल आए कि ये देखें यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई इसमें ऐसा करते हैं कि हम एंट्री के वक्त प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड करते, हम चीज़ें बेचते जाते हैं, ख़रीदते जाते हैं। जब आपका साल क्लोज़ होगा, ईयर एंड आएगा, फिर जाके हम जितनी भी सेल्स हुई होती है और जितनी भी आपकी परचेज़ हुई होती है उसका बाकायदा वो अकाउंट बनाते हैं, जो आगे आगे हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो उस वक्त प्रॉफिट निकालते हैं। इस वक्त हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करते। इस वक्त सिर्फ हम जो परचेज़ हुई, जितने की हुई, वो जितने की सेल्स हुई, फिर इसमें आगे जाकर रिटर्न भी होती है, कोई डिस्काउंट भी होता है, तो वो सारा काम कब होगा? जब साल क्लोज़ हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी आपका 30th का, अकरम रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200 विच इन टर्न वर सेंट टू असलम रुपीज़। अकरम को जो देखें ऊपर वाली एंट्री पे तवज्जो करें, इसमें अकरम को हमने चीज़ें सप्लाई की थी, अकरम को बेची थी, अकरम ने वापस कर दी, कितने की? 200 की। तो हम लिखेंगे सेल क्रेडिट होती है, तो आप इस वापस किए वक्त इसको डेबिट कर दें, सेल रिटर्न डेबिट। और जिसने वापस किए हैं अकरम ने, तो हम अकरम का नाम क्रेडिट कर देंगे। जब हमने बेची थी तो किया था अकरम टू सेल्स, और जब रिटर्न है तो इसी को उल्ट कर दें, लफ्ज़ रिटर्न लगा दें, तो समझ आ जाएगी कि ये सेल रिटर्न है। ठीक है। और ये थी 200 की, इसको देखें ना, हमने महंगी बेची थी ना प्रॉफिट कमाने के लिए, तो अब ज़ाहिर है वो जब अब उलट फ़र्क नज़र आएगा कि पहली उधर था, पहली एंट्री कम अमाउंट की थी और सेल की ज़्यादा थी। अब सेल रिटर्न की एंट्री पहले आ रही है, तो इसकी अमाउंट 200 है, और हमने यही चीज़ें जो थी ख़रीद की दी थी असलम से, अब वो वापस आई हैं, तो हम क्या करें, अब 140 की एंट्री न, आगे यही चीज़ें जो हैं 200 वाली ये हमने वापस कर दी। इनकी मालियत कितनी है? 140। तो ये देखें 200 की चीज़ें जो बेची थी हमने, अब वो ख़रीदी तो हमने कम की थी ना, तो इस वजह से इसकी अमाउंट कम है, तो असलम को हमने वापस कर दी। तो हम क्या करेंगे, जब एंट्री करते हैं परचेजेस टू असलम, इसी एंट्री को उल्टा दें, असलम का नाम डेबिट कर दें और परचेज़ रिटर्न क्रेडिट कर दें। एंड रिटर्न की एंट्री बहुत आसान है, जो चीज़ आप परचेज़ करते वक्त करेंगे रिटर्न के वक्त उलट, जो एंट्री आप सेल करते वक्त करेंगे उसको रिटर्न के वक्त उलट कर दें, तो वो
आपके आसानी से आपका ये एंट्री दोनों वो ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। ये 30th की एंट्री थी। 30th में 5 एंट्रीज़ आ रही हैं। तो अगली एंट्री है कि हमने इशूड अ चेक ₹2000 इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर रेंट फॉर सितंबर। हमने किराया दिया है, ठीक है, लैंडलॉर्ड को दिया है। लैंडलॉर्ड को हम इसलिए नहीं डेबिट करते क्योंकि हम तो उसकी चीज़ जो है, जो उसकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, बिल्डिंग के बदले में जो कुछ हम दे रहे हैं रेंट वही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे रेंट डेबिट, और ये जो आपका हो जाएगा, और दे रहे हैं बाई चेक, तो ये भी ख़र्चा है हमारा, रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये आपकी जी एंट्री है 2000 की, ये भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है पेड सैलरीज टू स्टाफ। देखें, रेंट में जो भी आप कोई फैसिलिटी अवेल करते हैं तो उस फैसिलिटी का नाम लिख देते हैं। जैसे आप मुलाजमीन हैं, उनसे काम कराते हैं तो आप उनको तनख्वाह देते हैं, तो जब उनको तनख्वाह देंगे तो उनका नाम नहीं लिखेंगे, आपने जो उनसे सर्विसेज ली हैं उस सर्विस के बदले में जो पे करते हैं वो लिखते हैं। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आप लैंडलॉर्ड का नाम नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, उसकी बिल्डिंग यूज़ करने के बदले में जो दे रहे हैं वो, तो हम बिल्डिंग यूज़ करते हैं तो रेंट देते हैं तो रेंट लिखेंगे। मुलाजमीन से काम करवाते हैं, काम हो जाने के बाद क्या है, हम उनको सैलरी देते हैं, सैलरी लिखेंगे। जैसे अगली एंट्री में जब सैलरी हमने दी 3000 की, एंड पेड सैलरी टू स्टाफ ₹3000 एंड रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेवलिंग सेल्समैन ₹4000 फॉर गुड्स सोल्ड फ्रॉम ट्रेवलिंग सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम। ये हमने क्या किया कि सेल्समैन था ना जो हमारा, उसको भी ज़ाहिर है इधर कुछ नहीं नज़र आ रहा, वरना तो हम कमीशन देते हैं उनको, कमीशन भी देते हैं, फिक्स पे भी देते हैं। यहाँ कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही तो आपने क्या करना है कि एक तो सैलरी की एंट्री पास करें। सैलरी दी है आपने 3000 की, सैलरीज डेबिट, इसमें भी चेक नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब कैश, तो ये हैं आपकी 3000 की सैलरीज। फिर इसके बाद सेल्समैन से आपने गुड्स सोल्ड उसने की थी 4000 की, तो उससे कैश रिसीव किया, तो आप लिखेंगे कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कैश आ रहा है क्योंकि वो चीज़ें नकद ही बेचता है जो सेलमैन जाता है, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है, अगर इसका कोई, हम इसको कमीशन कोई पे करते सेल्समैन को तो फिर हम एंट्री पास कर देते कमीशन डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ ये लिखा है कि उसने 4000 की चीज़ें बेची हैं, वो हम लिख लेते हैं कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। आगे है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश डेबिट है, खर्चा है इस वजह से डेबिट हुआ, कैश जा रहा है इस वजह से क्रेडिट हो गया। तो ये आपका 200 हो गया। और लास्ट में है 3 एक्सपेंस दिए हैं, चैरिटी दी है, पेड फॉर चैरिटी, स्टेशनरी, पोस्टेज, और कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब कैश दिया होगा। तो आप इन तीनों की इकट्ठी एंट्री पास कर दें। ठीक है, और ये आपकी आखिरी एंट्री है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी जो है वो ख़त्म हो गया। तो आप लिखेंगे चैरिटी डेबिट, स्टेशनरी डेबिट और पोस्टेज डेबिट। $498, $900, $202। तो इधर लिख दें कैश क्रेडिट, तीनों को जमा करने 8 तो 10, 9 और 1 10, 3 12 4 16, ये 1600 बनता है मेरे ख्याल में। तो ये जो है ना ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तमाम ट्रांजैक्शन समझ आ गई होंगी। अगर अभी तक आपको डेबिट या क्रेडिट करने में किसी कन्फ्यूजन का सामना है तो पीछे चले जाएं इन लेक्चर्स को, ये 4 सवाल थे जो हमने किए हैं। ठीक है, उससे पीछे अभी लेजर में पे जब हम जाएंगे तो उसमें भी पहले एंट्रीज करनी पड़ेगी, फिर जाकर वो जो उनके अकाउंट बनेंगे। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन है तो उसको रिमूव करें, डेबिट क्रेडिट पे अपनी ग्रिप बनाएं
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लेजर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।